दो चीज़ों के बारे में अपडेट दूंगा। अरुणिता को जिस तरीके से कुछ कमेंट देख रहा था मैं अरुणिता के पेज पे, तो उसके बारे में बात करेंगे। वो जो फेक एक तरीके से नरेटिव फैलाया गया है उसके हिटर्स द्वारा कि उसका वो रिलेशनशिप वाला एंगल, वो एक सॉन्ग क्या कर रही है किसी के साथ, तो बेवजह का उसका नाम बदनाम किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा, वो जो अक्टूबर में होने वाला एक कॉन्सर्ट, एक बहुत बड़ा, जैसे प्रीतम के साथ मोहम्मद इरफान भी है उसमें, नकाश अजीज़ भी है, आकाशा भी है, मैनी मोर, बहुत से लोग हैं उसमें, और अरुणिता भी है उसमें, तो निकिता गांधी भी है शायद। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है मेरा कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उसको कॉन्सर्ट मिला है। आई थिंक ये उस चीज़ की जेलसी लोगों में अब है, इसीलिए ये निगेटिविटी फैलाई जा रही है, ऐसा लग रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि जब से वो इतना ज़बरदस्त पोस्टर, सेकंड पोस्टर भी आया उस कॉन्सर्ट का, 4-5 दिन पहले ही आया बाय द वे, मैं अभी देखा। अक्टूबर में वो होने वाला है इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट है वो। मे बी वो एक बिगेस्ट जेलसी है जो लोगों के मन में हो सकती है, हेटर्स के। इसीलिए ये एक कहते हैं ना, एक तरीके से जब आप किसी को काउंटर नहीं कर पाते हो, और तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, चलो नहीं काउंटर कर पाते हैं, नहीं हरा पाएंगे तो बेटर है बदनाम ही कर लेते हैं। पर इन बावलों, मतलब पागल लोगों को मैं एक ही बात कहूँगा, इनको ये भी शर्म नहीं कि कोई फॉरेनर बंदे के साथ आप किसी न किसी के साथ जो नाच एक तरीके से नाम जोड़ते रहते हो, कभी उस नचिकेत का नाम लेते हो, कभी दूसरों का, कभी थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए यार कि लड़की का नाम। और वैसे भी आपके पास ऐसा कोई वैलिड एविडेंस तो है नहीं, वैलिड प्रूफ तो है नहीं भाई। आजकल तो ये तो 90s का ज़माना तो है नहीं, 2025 है। आपके पास सच में अगर कुछ है प्रूफ्स, तो प्रूफ्स के साथ आओ। जो कमेंट में ये लोग कुछ बोलते रहते हैं, भाई अरु ने ये किया, वो किया, धोखा दिया, मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है ना। मैं अरुदीप का सपोर्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बेवजह की निगेटिविटी यार। क्या मिलता है आप लोगों को? हाँ, ये बात ज़रूर है कि इतना बड़ा इवेंट मिला है, और दिखता है कि इतना बड़ा इवेंट जो कि उसकी तरक्की कितनी आगे हो सकती है ज़बरदस्त तरीके से। मे बी दिस वन, वो जेलसी आपकी बनती भी है। पर दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही कहना है इस सब में कि क्या मिलेगा आप लोगों को ये करके। और मतलब ये जो लोग हेटर हैं उनको मैं कह रहा हूँ, क्या इससे वो कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाएगा? क्या प्रीतम के साथ इतना ज़बरदस्त तो इवेंट उसको मिलने वाला जस्ट बिकॉज आपने हेट फैलाया? तो क्या प्रीतम बोलेगा नहीं नहीं आरू को हम नहीं लेके जाएंगे, इसके बहुत हेटर है? मतलब बचकानी चीज़ें करने की, और ऊपर से बाद में बोलने का कि भाई बंदा ट्रोल करता है। ट्रोल का सवाल ही नहीं आता है। अगर आप चाइल्डिश बिहेवियर करोगे, बच्चों जैसा बिहेवियर करोगे, देखो एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ कि चलो आप में से कुछ लोग अगर अरु के हेटर्स भी है, चलो एक सेकंड के लिए मान लेते कि है, पर उससे क्या उसकी तरक्की रुकेगी क्या? ये एक लॉजिकल बात है ना। मैं जो एक नॉर्मल सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब दो। मुझे ये मत बताओ कि ये हुआ वो हुआ, उसने ये नहीं किया, विश नहीं किया, या फिर जो भी किया भाई, धोखा दिया, जो भी आप लोगों का कहना है। हाँ, इसमें अरु की एक गलती डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि जो ये पीहू नाम का एक कैरेक्टर है इसके लाइफ का, इसने कभी भी उसको अगर रोका होता ना, कि अरु ने इसको एक मामले में कि भाई, मतलब जो इसकी निगेटिविटी फैलाई गई ना, वो तो पीहू के बिहेवियर की वजह से ज़्यादा फैलाई गई। सच बोलूँ तो बिहेवियर इसको लेके इतना लोगों के मन में कुछ नहीं था। इसके जो हेटर्स भी थे ना अरु के, वो भी इतनी बदतमीज़ी नहीं करते थे। ये एक रीज़न तो है कि पीहू का प्रॉफिट तो नहीं हुआ है अरु को कभी भी। हाँ, नुकसान ज़रूर हुआ है, पर यार वो उसका चॉइस है ना। वो अब उसने उसको दोस्त बना लिया है। आज तो भाई एक दूसरे के साथ उन लोगों ने बहुत ही सुंदर से फ़ोटोज़ भी खींचे। मतलब अगर वो उसको अपना हित चिंतक मानती है, अच्छा मानती है उसको, कुछ फ्रेंडशिप से भी ज़्यादा भी मानती होगी, तो भी उसका चॉइस है ना। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि खैर जो भी है, बट एक बात ज़रूर है कि अरुणिता के अगेंस्ट मुझे जो लगता है कि एक गैंग है जो बहुत जेलस हो चुकी है, और अरु की तरक्की पे हेटर्स, मतलब मैंने इसीलिए ये कहा है कि अरुणिता जिस तरीके से
देखो ये बात तो आप मानो ना मानो, विली एंड चॉकलेट छोड़ने के बाद सम हाउ कुछ लोगों ने ये भी पकड़ लिया था कि भाई अब तो कुछ नहीं बचा करियर में, और इतना बड़ा धमाका कर दिया आरू ने बाद में वो प्रीतम वाला। और कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी उसके आए, बॉलीवुड में वो अब ज्वाइन कर रही है, और जिन लोगों के साथ वो स्टेज शेयर करने वाली है, आप समझ में आ रहा है आपको कि कितने बड़े लोग हैं वो। भाई नकाश अजीज़, मोहम्मद इरफान, भाई बॉलीवुड के हर मतलब आप जाके इनके विकिपीडिया वगैरह चेक कर लो, इवन प्रीतम के साथ रहना। तुम एक बात समझो, ये जो स्टेज वाले लोग हैं ना, हो सकता है आपको बहुत बड़े बॉलीवुड के फिल्म में भी अब ये दिखने को मिलेगी एज अ प्लेबैक सिंगर। तो मे बी इट्स अ जेलसी, बाकी कोई रीज़न नहीं है कि अरुणिता को ब्लेम करने वाला अब बचता नहीं है। मैंने आपको ये भी बोला कि जो भी वो ब्रेकअप वेकअप हुआ होगा वो एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे हुआ है, बट फिर भी इनके मन में एक कड़वाहट है। तो चलो रखो कड़वाहट, पर क्योंकि मेरा इस ये कहना है, मेरा एक नॉर्मल सा कहना है, आई डोंट थिंक कि उस कड़वाहट से आप उसको रोक पाओगे पर्टिकुलरली। और मैं मानता हूँ कि आपको भी किसी न किसी की केयर होगी, जो हुआ सही नहीं हुआ ये मैं भी मानता हूँ कि मैं भी आरुदीप जोड़ी को बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट आपसे भी ज़्यादा पसंद करता हूँ। बट क्या है कि मैं उन लिमिटेशंस को मानता हूँ कि कहाँ पे हमने अब रुकना चाहिए उसको लेके, क्योंकि अब वो जोड़ी शायद ही काम करेगी करेगी एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करेगी, पर उसको लेके अब वो होके भी उसको वापस वो कोसते रहना, गाली देते रहना, वो उसको भी बहुत दिन हो गए ना भाई। पवन भी आगे बढ़ चुके हैं, अरू भी आगे बढ़ चुकी है, तो ये थोड़ा सा। और बचकाना जब कोई कमेंट करता है तो मुझे हंसी आती है, मैं मतलब मैं सिर्फ हंसता हूँ, वो कमेंट लाइक वाइक करता हूँ बस, उससे कुछ नहीं। पर रियलिटी नहीं बदल सकती ना। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि अगर विली एंड चॉकलेट छोड़ने के बाद उसको कुछ नहीं मिलता, और अभी भी एक भी कॉन्सर्ट नहीं मिलता, ना ही ये प्रीतम वाला कोई एंगल दिखता, ना ही कुछ मिलता, घर पे रहती हो, तो आप शायद ब्लेम कर सकते थे या फिर बोल सकते थे अरे रे रे घर है, घर पे है, अब तो कुछ नहीं मिल रहा है, विली एंड चॉकलेट छोड़ा। भाई कुछ प्लानिंग करके ही छोड़ा होगा ना। वो इतना बड़ा करियर कैसे कोई भी ऐसे ही मजाक में छोड़ देगा क्या? सोचो ना बात को। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अरुणिता, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आप हो। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी अरु के सपोर्टर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करो भाई, एकदम कहते हैं ना डेयरिंग वाली लड़की है भाई, बहुत बड़ा डिसीजन लिया था उस टाइम पे सब लोगों ने। इवन आरू के खुद के भी फैंस कुछ बोल रहे थे यार विली एंड चॉकलेट छोड़ने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि करियर में कुछ इशू आएगा, पर ऐसा नहीं था। मुझे पूरा बिलीव था कि अरुणिता अगर कुछ करेगी तो भाई प्लानिंग करके ही करेगी। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कोई ऐसे ही तो नहीं छोड़ता है ना भाई, इतना बड़ा आपको ऑर्गेनाइजेशन में हो और अचानक छोड़ दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हेटर्स पे क्या कहोगे दोस्तों? ये वीडियो ही बनाया मैंने वो हेटर्स को थोड़ा सा रगड़ने के लिए। मैं तो यही कहूँगा भाई कि सिर्फ जलते रहो, क्योंकि भाई वो तो आगे बढ़ रही है। हाँ, अगर दम है तो भाई एक ही बात कहूँगा मैं हेटर्स से, तो ठीक है प्रीतम वाला जो प्रोग्राम होने वाला है रोक के दिखाओ, फिर आरू को मत करने दो वो कॉन्सर्ट।